न्यूयॉर्क सिटी नाम की एक बड़ी और चमकदार जगह में 28 मार्च 1986 को एक प्यारी सी बच्ची पैदा हुई। उसका नाम था स्टेफनी जोएन एंजेलिना जर्मनोटा। वह एक इटालियन अमेरिकन परिवार में बड़ी हुई। उसका घर मैनहट्टन की एक गली में था, जहां सब बहुत मेहनती और सादगी से रहते थे। लेकिन स्टेफनी बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। जहां बाकी बच्चे ए, बी, सीख रहे थे, वहां स्टेफनी 4 साल की उम्र में ही पियानो बजाने लगी थी। 13 साल की उम्र में वह खुद अपने गाने लिखने लगी और 14 साल की उम्र में स्टेज पर गा भी रही थी। उसके माता पिता जोसेफ और सिंथिया जर्मनोटा बहुत मेहनती लोग थे। उन्होंने स्टेफनी को अनुशासन, डिसिप्लिन सिखाया और उसे एक अच्छी स्कूल में पढ़ने भेजा। उस स्कूल का नाम था कॉन्वेंट ऑफ द सेक्रेड हार्ट। ये लड़कियों का एक प्राइवेट स्कूल था। स्टेफनी पढ़ाई में होशियार थी और गाने में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी वह अकेली महसूस करती थी। लोग उसे चिढ़ाते थे क्योंकि वह दूसरों से थोड़ी अलग दिखती थी। उसकी फैशन स्टाइल अजीब लगती थी। उसकी नाक बड़ी थी और वह बहुत ड्रामेटिक यानी नाटकीय थी। लेकिन जो बात लोगों को अजीब लगती थी, वही उसकी ताकत बन गई। जब वह बड़ी हो रही थी, तब उसे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स में एडमिशन मिल गया। यह बहुत बड़ी और फेमस आर्ट स्कूल है, लेकिन वहां पढ़ाई शुरू करने के 1.5 साल बाद ही, क्योंकि वह असली दुनिया में जाकर खुद को तलाशना चाहती थी। उसकी जिंदगी का अगला हिस्सा बहुत संघर्ष भरा था। वह क्लबों में गाती थी, रेस्टोरेंट में खाना परोसती थी, सस्ते नूडल्स खाकर गुजारा करती थी और दूसरे सिंगर्स के लिए गाने लिखती थी। और फिर एक जादू जैसा बदलाव हुआ। साल 2008 की बात है। स्टेफनी अब लेडी गागा बन चुकी थी और इसी साल उसने अपना पहला म्यूजिक एल्बम निकाला, जिसका नाम था द फेम। इस एल्बम में दो बहुत ही फेमस गाने थे, जस्ट डांस और पोकर फेस। इन गानों ने लेडी गागा को रातों रात दुनिया भर में मशहूर कर दिया। लोग उसकी आवाज, स्टाइल और गानों के दीवाने हो गए। उसका नाम लेडी गागा एक पुराने गाने रेडियो गागा से लिया गया था, जो एक बैंड क्वीन का था। ये नाम उसकी हिम्मती और अलग सोच को दिखाता है। लेकिन लेडी गागा सिर्फ एक गायक नहीं थी, वो एक अनुभव थी। उसके अजीब कपड़े, मांस से बना ड्रेस, बिजली जैसे मेकअप और मजेदार वीडियो देखकर हर कोई हैरान हो जाता था। लोग सिर्फ उसके गाने नहीं सुनते थे, बल्कि उसे महसूस करते थे। लेकिन चमक धमक के पीछे वह एक सच्ची कलाकार थी, जो पियानो बहुत अच्छा बजाती थी, जिसकी आवाज बहुत दमदार थी और जो स्टेज पर बिल्कुल नहीं डरती थी। 2011 में उसका दूसरा एल्बम आया, बॉर्न दिस वे। यह सिर्फ एक म्यूजिक एल्बम नहीं था, यह एक संदेश था कि हमें खुद से प्यार करना चाहिए, जैसे हम हैं वैसे ही ठीक है। उसने गाया, डोंट बी अ ड्रैड जस्ट बी अ क्वीन। मतलब, अपने आप पर शर्म मत करो, बल्कि खुद पर गर्व करो। इस गाने ने बहुत से लोगों को हिम्मत दी जो अकेलेपन और दुख में थे। लेकिन इतनी शोहरत के पीछे एक दर्द भरी कहानी भी छिपी थी। लेडी गागा को पीटीएसडी नाम की एक मानसिक बीमारी हो गई थी। यह उसे तब हुआ जब वह 19 साल की उम्र में एक बुरी घटना से गुजरी थी। इसके साथ ही उसे एक बीमारी थी, फाइब्रोमियल्जिया, जिसमें शरीर में बहुत तेज दर्द होता है। कभी कभी उसका शरीर इतना दर्द करता था कि वो चल भी नहीं पाती थी। इतनी शोहरत और लोगों की उम्मीदों का दबाव उसे तोड़ने लगा था। लेकिन लेडी गागा ने हार नहीं मानी। उसने अपने दर्द को अपने गानों और कला में बदल दिया। वह खुलकर बात करने लगी मानसिक बीमारी, दर्द और जिंदगी के संघर्षों के बारे में। वह चाहती थी कि दुनिया यह समझे कि दुख को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। 2016 में उसने एक नया एल्बम निकाला, जोआन। यह एल्बम उसकी छोटी उम्र में मरने वाली मौसी के नाम पर था, जिसे एक बीमारी थी, लूपस। इस एल्बम में उसने अपने दिल की बातें बिना किसी दिखावे के बताई। यह एल्बम उसकी सच्चाई और अंदर की भावनाओं को दुनिया के सामने लाया। और फिर एक फिल्म आई साल 2018 में। लेडी गागा ने पहली बार एक फिल्म में काम किया। फिल्म का नाम था ए स्टार इज बॉर्न। इसमें उन्होंने ब्रैडली कूपर के साथ काम किया। इस फिल्म में वह अलाई नाम की एक लड़की बनी थी, जो बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाती थी। ये किरदार बहुत हद तक लेडी गागा की असली जिंदगी जैसा ही था। फिल्म बहुत बड़ी हिट रही, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस हुआ इसका गाना शैलो। ये गाना जैसे लोगों के दिलों को छू गया। ये गाना एक नई शुरुआत की तरह था, जैसे अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ। लेडी गागा को इस फिल्म और गाने के लिए बहुत सारे बड़े अवार्ड मिले। ऑस्कर, फिल्म का सबसे बड़ा अवार्ड, गोल्डन ग्लोब, ग्रैमी अवार्ड्स। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि दुनिया अब उसे सिर्फ पॉप सिंगर नहीं, बल्कि एक सच्ची कलाकार और बहादुर इंसान की तरह देखने लगी।
सिर्फ म्यूजिक और फिल्म ही नहीं, लेडी गागा अब एक सोशल एक्टिविस्ट भी बन चुकी थी, यानी जो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। उसके कुछ अच्छे काम: 2012 में उसने अपनी माँ के साथ मिलकर एक संस्था बनाई, बोर्न दिस वे फाउंडेशन। इसका मकसद था बच्चों की मानसिक सेहत का ध्यान रखना, सबके साथ दयालुता से पेश आना और स्कूल में होने वाले बलिंग को रोकना। कोविड-19 के समय उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम किया और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए करोड़ों रुपए जुटाए। वो आज भी लगातार आवाज उठाती है, एलजीबीटीक्यू समुदाय के अधिकारों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, मानसिक स्वास्थ्य की समझ बढ़ाने के लिए और ये बताने के लिए कि हर शरीर सुंदर है। लेडी गागा जब इंटरव्यू देती है तो वो अपने दुख, दर्द और मानसिक बीमारी के बारे में खुलकर बात करती है। वो कहती है, मजबूत बनने का मतलब ये नहीं कि तुम रो नहीं, बल्कि ये कि तुम अपने दर्द को पहचानो और उसे ताकत बना लो। आज भी चाहे उसका नया एल्बम क्रोमाटिका हो या फिर टोनी बेनेट के साथ पुराने जैज गानों पर काम, वो हर बार कुछ नया करती है। लेडी गागा कभी एक ही तरह की नहीं रही, वो हर दिन बदलती है, सीखती है और चमकती है। आज की लेडी गागा सिर्फ एक सिंगर, एक एक्ट्रेस या एक सोशल वर्कर नहीं है। वो खुद एक मिसाल है, एक बहादुर इंसान और लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। वो एक समय स्कूल में चिढ़ाई जाती थी और आज वो पूरी दुनिया में मशहूर है। वो एक समय बहुत दर्द में थी और आज वो लोगों को हिम्मत और प्यार देना सिखा रही है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है, हम सबके अंदर ताकत होती है, हमें बस खुद पर भरोसा करना होता है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। लेडी गागा आज भी कुछ नया कर रही हैं, लोगों को जोड़ रही हैं और प्यार फैला रही है। जैसा कि उन्होंने एक बार गाया था, आई एम ऑन द राइट ट्रैक बेबी, आई वॉज बोर्न दिस वे, मतलब मैं सही रास्ते पर हूँ क्योंकि मैं जैसी हूँ वैसे ही बनने के लिए पैदा हुई हूँ।